ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक डी-डे प्लान का ऐलान किया था, जिसके केंद्र में इतने कड़ी प्रतिबंधों का दावा किया गया जो आज तक ईरान पर कभी नहीं लगे थे। हालांकि ट्रंप का आर्थिक डी-डे प्लान विफल हो सकता है, क्योंकि मुज्तबा ने ट्रंप के खिलाफ ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह रचा है जिसमें फंसकर ट्रंप सिर्फ ईरान के फ्रंट पर ही नहीं हारेंगे, बल्कि अमेरिका में होने वाले मिड टर्म चुनाव में भी डोनाल्ड ट्रंप को हार का सामना करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप हर मंच से यह ऐलान कर रहे हैं कि हॉर्मुज अब अमेरिका का क्षेत्र है, अमेरिका का उस पर कब्जा हो चुका है। ट्रंप के इन दावों के केंद्र में उस डर को मिटाने की कोशिश है जो ईरान जंग से उपजा है। डर MAGA वोटर्स के छिटकने का, डर अमेरिकी सत्ता पर पकड़ कमजोर होने का, और डर नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव में हार का। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश में है जिसके जरिए वो अपने समर्थकों में उम्मीद भर सकें। लेकिन ईरान ट्रंप को अपने चक्रव्यूह में फंसाता जा रहा है और इसके चलते मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की पार्टी को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखिए, दावा ये किया जा रहा है कि मुज्तबा नवंबर 2026 तक संघर्ष जारी रखना चाहते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप को आर्थिक फ्रंट पर पूरी तरीके से फंसाया जा सके। इस दौरान उनकी कोशिश हॉर्मुज के वैकल्पिक मार्गों को ब्लॉक करना भी होगा ताकि खाड़ी से तेल की सप्लाई शून्य पर आ जाए। अगर ईरान इसमें कामयाब हो जाता है तो अमेरिका समेत दुनिया भर में तेल के दाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कच्चे तेल की सप्लाई बंद हुई तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई दर आसमान छूने लगेगी, जिससे मतदाता ट्रंप और रिपब्लिकन नेताओं के खिलाफ हो जाएगा और मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत की उम्मीदें सबसे निचले पायदान पर होंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का ये प्लान डोनाल्ड ट्रंप के डी-डे अर्थशास्त्र की काट माना जा रहा है। हालांकि दुनिया भर से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो बताती हैं कि ट्रंप का इकोनॉमिक डी-डे प्लान विफल हो सकता है। ईरान के खिलाफ घोषित इकोनॉमिक डी-डे को चीन ने तो खारिज किया ही है, वहीं चीन ने ये साफ साफ कह दिया है कि वो अमेरिका के इस एकतरफा प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि देखिए, इसका अंतर्राष्ट्रीय कानून से या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई आधार नहीं है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है, 14 साल पहले इतिहास के सबसे कठोर प्रतिबंध लगे जो नाकाम रहे। 8 साल पहले अधिकतम दबाव डाला गया जो नाकाम रहा। 5 महीने पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण की धमकी देकर डराया गया, ये भी नाकाम रहा। आज अब तक का सबसे विनाशकारी आर्थिक अभियान शुरू हुआ है और इसका भी नाकाम होना तय है। अराघची की ये पोस्ट बताती है कि प्रतिबंध ईरान के लिए कोई बहुत बड़ी बात या नई बात नहीं है। वो पहले भी इस तरीके के प्रतिबंध झेल चुका है और ट्रंप के नए प्रतिबंधों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अमेरिका की कोई शर्त मानने वाला नहीं है। ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज से गुजरने वाली एक शिप पर हमला किया। खास बात ये रही कि हमला जो था इस बार ओमान की खाड़ी में मौजूद बंदरगाह से हुआ। ईरान ने शिप पर जस्क बंदरगाह से हमला किया। ये बंदरगाह हॉर्मुज स्ट्रेट से करीब 100 किलोमीटर दूर है और ऐसा पहली बार हुआ है जब इस बंदरगाह से हमला किया गया है। इससे पहले ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में मौजूद द्वीपों या बंदर अब्बास से हमला किया करता था। ईरान के जस्क बंदरगाह से शिप पर हमला अमेरिका और खाड़ी देशों के लिए एक संदेश माना जा रहा है। इसके जरिए मुज्तबा ये बताना चाहते हैं कि ईरान खाड़ी के किसी भी हिस्से से जहाजों पर हमला कर सकता है और अमेरिका कभी भी हॉर्मुज पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। वहीं फिलहाल ट्रंप ईरान के चक्रव्यूह में अब पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं।